Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. A very warm welcome to all of you. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ओवरव्यू। इसका मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया था, आप लोगों ने उसे देख लिया होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चैनल का पर्पस क्या है। यहाँ पर हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। जिस तरह से इस बुक में चैप्टर वाइज ग्रामर को सिखाया गया है, इसी तरह से हम लोग भी हर चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और उनको आपके लिए अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू या आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब भी हम लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं, इवन कि हम लोग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो हमें उसकी बेसिक्स चाहिए होती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की या कोई सी भी लैंग्वेज की आप बात करें, जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं जिनको हम लेटर्स भी कहते हैं, मींस ए टू जी जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे। तो बेसिक्स में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर हम डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो वो हमारे पास वर्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख रहे हैं एप्पल, गॉड। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो वर्ड है एप्पल, ये 5 अल्फ़ाबेट्स पर या लेटर पर कंसिस्ट करता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गॉड, ये 3 लेटर्स या 3 अल्फ़ाबेट्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो इंग्लिश ग्रामर को लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिकली हमें सेंटेंस चाहिए होता है कि सेंटेंस क्या होता है, लेकिन वो सेंटेंस कैसे बनता है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन से पार्ट्स, कौन से एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे पहले बेसिक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम ए टू जी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को जब हम एक मीनिंगफुल वे में, मीनिंगफुल स्टाइल में अरेंज करते हैं, तो वो हमारे पास वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे गॉड है या हमारे पास एप्पल है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट इज अ सेंटेंस। जी, हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सेंटेंस क्या है, तो इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बन जाते हैं, और उन वर्ड्स को जब हम आपस में एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, we generally use these words in groups as little jack corner sat in a corner। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स थे, लेकिन इन वर्ड्स को हमने एक स्पेसिफिक शेप में, स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज किया, जिसकी वजह से इसने हमें कंप्लीट मीनिंग दिया। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास सेंटेंस की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस which makes complete sense is called a sentence। के इस टाइप का ग्रुप हो जो कंप्लीट सेंस दे रहा हो, वो ही हमारे पास सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन आपने उसको मीनिंगफुल वे में अरेंज नहीं किया, वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो वो हमारे पास कभी भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब सेंटेंस की आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम सेंटेंस की टाइप्स की बात कर लेते हैं। सेंटेंस की काइंड्स या टाइप्स की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं वन बाय वन, और उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है declarative or assertive sentence। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम किसी चीज के बारे में डिक्लेयर कर रहे होते हैं। मींस हम लोग कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे एट द स्पॉट उस टाइम पे कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही होती, कोई हैपनिंग नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पस क्या होता है, किसी चीज के बारे में
कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी चीज के बारे में कुछ डिक्लेयर करना। अब इसके एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे नंबर 1 पे देखें, ए जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, those which make statements or assertions as Humpty Dumpty sat on a wall। अब यहाँ पर देखें वो ये बता रहा है आपको, यहाँ पर आप लोगों को एक पिक भी नजर आ रही होगी जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी ये चीज कि हम्प्टी डम्प्टी जो है वो सेट ऑन अ वॉल, दीवार पर बैठा हुआ है। यहाँ हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो ये भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि हम उसकी एक हैबिट बता रहे हैं या एक रूटीन लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस का मकसद ये होता है कि किसी चीज के बारे में स्टेटमेंट बनाना, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी चीज के बारे में किसी इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करना। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी। सेकेंड टाइप हमारे पास है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ऐसा सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, उसके अंदर कोई क्यूरी हो, तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका बी एग्जांपल देखें, दोज विच आस्क क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लीव। अब यहाँ पर हमें इसके स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा कि या तो WH फैमिली वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हुए होंगे, और दूसरी इसकी एग्जांपल ये होगी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में स्टार्ट हुआ होगा, या उसके एंड में क्वेश्चन मार्क शो हो रहा होगा, तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये इंट्रोगेटिव है, डिक्लेरेटिव है, ये जो भी इसकी टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एंट्री इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ऐसा सेंटेंस जो कि हमें कोई कमांड शो कर रहा हो, तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। उर्दू में हम इसको हुक्म या फिक्री भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंट्रीटाइज एज बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। अब यहाँ पर मैं इसको क्लियर करने के लिए आप लोगों को 3-4 चीजें बताना चाह रही हूँ, या आप उसको हिंट समझने के मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें 4 कैटेगरीज के सेंटेंसेस फॉल कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं। हम कहते हैं ओपन द डोर, शट द डोर, स्विच ऑफ द फैन। इस टाइप के जब हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, इट्स मीन कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। सेकंड कैटेगरी होती है, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ गई है। थर्ड कैटेगरी होती है, हम किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड अटेंड योर क्लासेस। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास होती है जब हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लेट अस स्टार्ट फॉर आवर पेपर प्रिपरेशंस, आवर एग्जाम प्रिपरेशन। इस टाइप के जब हम सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, तो वो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें मैं अगेन बता देती हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं, किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर है बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल है। नंबर 4 पे हमारे पास है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जहाँ पर हमारी फीलिंग शो हो रही हो, वो हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। वो फीलिंग्स हमारी हैप्पीनेस की भी हो सकती हैं, सैडनेस की भी हो सकती हैं, और सरप्राइजिंग भी हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम। तो यहाँ पर एट द एंड हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये जो हमारे पास दिया गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके जरिए से भी आप इसको जज कर सकते हैं कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है, कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, ये उनकी निशानी है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एंड हो रहे होते हैं। तो ये थी हमारी सेंटेंस की टाइप्स। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी ग्रामर्स की बात करें, तो वहां पर सेंटेंस की एक और टाइप भी दी जाती है।
जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एडिशन करवा रही हूँ, ऐड करवा रही हूँ यहाँ पर कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम लोग किसी को दुआ दे रहे होते हैं, किसी को बददुआ दे रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिख भी रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम दूसरों को दुआ दे रहे होते हैं या बददुआ दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। इसके अलावा हम लोग किसी को कह रहे होते हैं गेट वेल सून, गेट वेल सून। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे पास होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो कि इस बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिफ्थ टाइप भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कौन से होते हैं। इसके अलावा हम लोग उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किसी को विश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। उनको मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे उसको एक और जो टाइप थी इसमें जो ऐड हो सके। जी फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जैसे आप लोगों को पता है कि जिसमें काम करने वाला हो, द डूअर ऑफ एन एक्शन जिसमें मौजूद हो, वो हमारे पास वो पार्ट जो सेंटेंस का होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच जाता है वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड। जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो किसी चीज का नाम या किसी शख्स का नाम हम ले रहे होते हैं, और उसके बाद से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और फिर हम उस चीज के उस पर्सन के बारे में या चीज के बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं। हम कहते हैं अली गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर हमने अली कहा मीन्स कि हम किसी का नाम ले रहे हैं। ये हमारे पास पार्ट ए में आ गए। यहाँ पर टू पार्ट्स बता रहे हैं आप लोगों को सेंटेंस के। तो वहां पर हम लोग देख कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है वी नेम सम पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया यहाँ पर कि अली गोज टू स्कूल। अली जो है इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होगा। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। और जब हम उस चीज के या उस शख्स के बारे में कुछ कह रहे होते हैं तो वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। बोलने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बारे में वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या हैपनिंग हो रही है, उसके बारे में जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। द पार्ट which names a person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. The part which tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence. जहां पर पर्सन खुद मौजूद होता है वो पार्ट हमारे पास सब्जेक्ट होता है, और जहां पर हम उस पर्सन के बारे में बता रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है या क्या उसका एक्शन है, वो हमारे पास प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ जाएगी। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजली comes first but occasionally it is put after the predicate as। ये बेसिकली तो स्टैंड के स्टार्ट में होता है लेकिन समटाइम्स प्रेडिकेट की जगह पर भी यूज हो जाता है। जैसे हेयर कम्स द बस। अब यहाँ पर देखें तो बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो कहेंगे कि यहाँ पर हेयर जो है हमारे पास ये हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के तौर पर प्रेडिकेट की जगह पर यूज किया गया है। हेयर कम्स द बस। तो बस जो है हमारे पास ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और बाकी जो द बस हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी पार्ट जो है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसी तरह से नीचे दिया गया है इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट
आउट। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको हम हुक्म फिक्रे भी कहते हैं, जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमारे पास जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं उस कैटेगरी में हम लोग सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें समझ आ रहा होता है कि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि स्टैंड अप, इट्स मीन कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो है यू है, तो मेरा कहने का मतलब है यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, यू स्विच ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर मेरा मकसद, बेशक मैंने सब्जेक्ट नहीं बोला, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर अंडरस्टूड है जो कि यू है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। अब यहाँ तक हमारी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात होगी, लेकिन ये जस्ट हमारा एक थ्योरी का पार्ट था। अब हम इसको प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर है, और प्रेडिकेट सेंटेंस में कौन सा है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, और इस एक्सरसाइज को जब तक आप लोग 2 और 3 टाइम्स खुद नहीं करेंगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जी, तो हम एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज इन ग्रामर 1। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास है द कैकलिंग ऑफ गेज गीज सेव रोम। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है और हमारे पास प्रेडिकेट कौन सा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को देखने से समझ आ गया होगा कि मैंने जैसे आपको बताया, सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जहां पर हमारे पास डूअर मौजूद होता है, काम करने वाला मौजूद होता है, और प्रेडिकेट वो होता है पार्ट जहां से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होता है, वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। अब इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। द कैकलिंग ऑफ गीज, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पार्ट यहाँ पर आ रहा है, सेव फ्रॉम। अब यहाँ पर जो है इस पार्ट को हम किसी और कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये हमारा प्रेडिकेट है। अब हमें कैसे पता चला कि ये हमारा प्रेडिकेट है? क्योंकि सेव्ड से हमारा मेन वर्ब स्टार्ट हो रहा है, और जहां से हमारा मेन वर्ब स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। सेकंड एग्जांपल है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। द बॉय सब्जेक्ट है। उसके बाद स्टूड की जब हमने बात की तो स्टूड हमारे पास क्या था? मेन वर्ब था। तो इस मेन वर्ब से हमारे पास प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो हमारे पास पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। नंबर 3 पे है ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ इजी से सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा कि ट्यूबल केन ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जो बाकी का पार्ट है, वॉज अ मैन ऑफ माइट, तो ये वॉज से हमारे पास प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो यहाँ पर स्टोन वॉल्स जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, डू नॉट से हमारे पास जो है वो प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि डू जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ से ये हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। स्टिल अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज ना क्लियर हो रही हो। जी, ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। नंबर 5 पे है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। अब यहाँ पर द सिंगिंग, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, द सिंगिंग तक कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया है, या वो ये कहेंगे कि द बर्ड्स जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और द सिंगिंग ऑफ द ये भी प्रेडिकेट है, डिलाइट ये प्रेडिकेट है। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये
जितना पार्ट हमारे पास दिया गया है ये सारे का सारा हमारे पास सब्जेक्ट है। डिलाइट्स अर्स, यहाँ से हमारे पास प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। नंबर 6 पे है मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल ऑन वन डे। अब यहाँ पर मिस किटी जो है हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट है। ही हैज अ गुड मेमोरी। अब यहाँ पर ही जो है ये तो बहुत ही इजी से एग्जांपल है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है और हैज अ गुड मेमोरी हमारे पास प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। अब यहाँ पर बैड हैबिट्स ये हमारे पास सब्जेक्ट है। बैड यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, हैबिट्स हमारे पास एज अ नाउन यूज हुआ है। ग्रो अनकॉन्शियसली ये हमारे पास प्रेडिकेट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर द अर्थ हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। नेचर इज अ बेस्ट फिजिशियन, नेचर हमारे पास सब्जेक्ट है। इज द बेस्ट फिजिशियन ये हमारे पास प्रेडिकेट है क्योंकि इससे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा है। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। अब यहाँ पर एडिसन जो है ये सब्जेक्ट है हमारे पास और रिमेनिंग पार्ट जो है वो प्रेडिकेट का है, तो यहाँ पर जस्ट सब्जेक्ट वाले पार्ट को मैं अंडरलाइन करी जा रही हूँ। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। अब यहाँ पर द सी जो है हमारे पास ये हमारे पास सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट है। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। अब यहाँ पर वी जो है हमारे पास सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट है। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट जो है वो ये मिस्टेक्स करते हैं, वो कह रहे हैं बोरोड जो है ये वर्ब है और गारमेंट हमारे पास जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। बोरोड गारमेंट जो है ये होल कंप्लीट जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बोरोड जो एज एडजेक्टिव यूज किया गया है, इट्स मीन कि गारमेंट जो है वो कौन सी है, बोरोड की हुई है, न्यू है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, या जो भी एडजेक्टिव उसके साथ यूज किया गया है, तो बोरोड गारमेंट्स ये हमारे पास सब्जेक्ट है। नेवर फिट वेल ये हमारे पास प्रेडिकेट है। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। अब यहाँ पर द अर्ली बर्ड ये पार्ट हमारे पास सब्जेक्ट का आ जाता है और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट है। ऑल मैटर इज इन स्टेबल, तो यहाँ पर ऑल मैटर जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद हमारे पास सब्जेक्ट है, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हमारे पास प्रेडिकेट है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर वी जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास प्रेडिकेट बन जाता है, क्योंकि शुड हमारे पास एज अ मॉडल वर्ब है, तो यहाँ से हमारे पास जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो जाए, आइदर वो हेल्पिंग वर्ब हो, वो मेन वर्ब हो, वो मॉडल वर्ब हो, वहां से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। ऑल रोड्स रीड टू रोम। अब यहाँ पर ऑल रोड जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट है। A guilty conscience needs no excuse। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारा पार्ट जो है हमारे पास ये सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट का आ जाता है। द ब्यूटीफुल रैम्बो सून फेडेड अवे। द ब्यूटीफुल रैम्बो, अब यहाँ पर ये रैम्बो तक का जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल इसमें एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया हुआ है और द जो डिटर्मिनर के तौर पर यूज किया गया है, तो सून फेडेड अवे ये रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट है। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन जो है हमारे पास ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। अ सिक रूम तक जितनी हमारा पार्ट है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर्ड इन द सनशाइन। द ड्यू ड्रॉप्स यहां तक हमारे पास सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट है। आई शूट एन एरो इनटू द एयर। अब यहाँ पर आई जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी तमाम पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट है। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर। अब यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं अब बार्किंग साउंड हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये गलत है। सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि सम टाइम सब्जेक्ट जो होता है प्रेडिकेट की जगह पर भी यूज हो जाता है। द शेफर्ड ये हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी हेयर्स अब बार्किंग साउंड ये हमारे पास प्रेडिकेट का हिस्सा है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो द शेफर्ड है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स अ हर्मट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास, अ हर्मट हमारे पास सब्जेक्ट और बाकी तमाम पार्ट जो है वो
प्रेडिकेट का है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की क्लियर करूंगी। आज के लिए इतना ही है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को लर्न कर सकें इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।